बलौल, रकबरोटियाँ और सरोडा, इन्होंने सभी के नाक में दम करके रखा हुआ है और ये सारे पहाड़ी गुज्जर हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी इसको मैं रिपीटली ये कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अनेक्सिस है और इनके पीछे वो लोग हैं जो इनको कवर फायर देते हैं। आप ये पूछ रहे हो कि वो कौन है, वो कवर फायर देने वाले हैं और उनके पीछे उनके आका बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ड्रग्स पाकिस्तान से आ रही हैं, वेपन पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो मिलिटेंट भी पाकिस्तान से आ रहे हैं। उनके ओवरग्राउंड वर्कर भी इनकी बरादरी के पकड़े गए हैं। क्यों कोई आदमी पकड़ा नहीं जाता? अभी 4 दिन हो गया ये वाकया हुए। हमारा जो SHO जांबाज, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना कर्तव्य निभाया, उनमें 2 लड़के मुस्लिम भी थे। इनके लिए जाति, जिस जाति को लेके ये चल रहे हैं, उन्होंने जाति देखी कि ये मुसलमान है। हमारे साथ जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने वर्दी देख के मारा है उनको। ये जो लोग हैं, मुझे ये लगता है जैसे कोई प्लांटेड लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं कि आप इस देश को और खासकर पुलिस को डिस्टर्ब करो, लोगों को डिस्टर्ब करो, जो नुकसान कर रहा है। और जिस आदमी के दिल में कोई रहम ही नहीं है, एक किसान में, बाकी चीज़ें छोड़िए, एक किसान कितनी मुश्किल से अपना खेत लगाता है, उसके सामने जब उसकी फसल बर्बाद कर दी जाती है और वो बेबस हो जाता है कि ये अगर मैं आगे गया तो ये मारेंगे। पुलिस वहाँ पकड़ने नहीं जाती। पुलिस को चाहिए पहले एक्स्ट्रा फोर्स। तो मैं ये कहता हूँ कि अब वो दिन आ गए हैं, इन पर कड़ा प्रहार करने की जरूरत है। ये लातों के बूथ बातों से नहीं मानेंगे। कि LG साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा है कि गंगा जी, आपने ये कह दिया, मेरा आपसे प्रॉमिस है, हम इनको नस्ते नबूद कर देंगे। बस इससे बड़ा शब्द जो है एक इतने बड़े पद पे बैठे आदमी का, इससे बड़ा शब्द और कोई नहीं होता। मुझे पूर्ण विश्वास। आज जो लोग नंगे हो रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वो और ज्यादा नंगे हों। वो दिन आएगा। ऋषि जी, एक चीज बता दूं मैं आपको, जब भी मैंने कोई संकल्प लिया है मन में, उसको मैंने पूरा किया है। जान जाए चाहे, लेकिन उस संकल्प को मैं वापस नहीं देता। छोड़ने पर ये रहते हैं, इनकी जो भैंसे हैं ये छोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूं कि कम से कम 50 लाख की फसल जो है लोगों की बर्बाद कर दी। मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई हैं। सामने लाठियां लेके खड़े हो जाते हैं, भैंसें लगा देते हैं खुली, और जो जिम्मेदार है वो बेचारा रोता रहता है। मैं तो ये कहता हूं कि आज मैं पुलिस को ये पूछना चाहता हूं कि भाई, अगर पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे कंप्लेन करेगा? अगर कंप्लेन होगी तो आप जाओगे नहीं। तो अब तो वो टाइम आ गया है कि डू और डाई वाली गेम है, वो तो करनी पड़ेगी। ये हल्के में इसको नहीं करना चाहिए। और जो लोग इनको कवर फायर दे रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि आए ना, जितने लोग सामने आते हैं, आज समाज खड़ा हो गया है। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे साथ एक बार फिर से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी। ये लगातार एक आवाज उठा रहे हैं कि इस हीरोइन चिट्टा ड्रग्स को, सफेद जहर को हम पूरी तरह से खत्म करके ही दम लेंगे। और ये जो चिट्टे का खेल खेला जा रहा है, अब ये खेल लंबा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें तकलीफ हो रही है। जो आवाज चंद्र प्रकाश गंगा जी और उनके तमाम समर्थक इस समय उठा रहे हैं, जिस तरह से बलोल इलाके में जो हालात बने, पुलिस के ऊपर हमला हुआ और उसके बाद लगातार लोग सड़कों पर हैं, चिट्टे के खिलाफ अपनी लड़ाई को शुरू कर चुके हैं। और इस लड़ाई में अब जो है चिट्टे को खत्म करके ही दम लिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को आखिर इसमें क्यों तकलीफ हो रही है, जब चिट्टे के खिलाफ लगातार विधायक जी बात कर रहे हैं, यही आज जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले इनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया, कुछ लोगों द्वारा पुतला भी जलाया गया। मैं तमाम इनसे रिएक्शन लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर कौन लोग हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है कि चिट्टे के खिलाफ बात की जा रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। लगातार आप चिट्टे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो हालात बलोल में बने या इससे पहले भी असेंबली में आपने लगातार बात की है, लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है कि आप चिट्टे के खिलाफ बात कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के बंधु, जितने भी हमारे जम्मू में और कश्मीर में भी, उन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया है। और आज मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि मीडिया जब पॉजिटिव रोल करता है और मानवता के लिए आगे आता है, तो बहुत बड़ा रोल उसका चौथा स्तंभ, उसको कहते हैं हम डेमोक्रेसी का,
आज इतना पॉजिटिव रोल है और इस जो मुहिम है उसमें पूरे का पूरे मीडिया का सेमिनार हो रहे हैं, आगे पीछे बातें हो रही हैं और जो भी इसके एंटी लोग चल रहे हैं उनको नंगा किया जा रहा है। मैं इस चीज़ से मुझे बहुत प्रसन्नता है, मैं बहुत खुश हूँ और जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है, मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा गांव नहीं है यहाँ से मुझे फ़ोन नहीं आए, कोई ऐसा नगर नहीं है, चाहे बिश्नाह है, अरनिया है, रामगढ़ है, सांबा है, गगवाल है, हीरानगर, सभी कहते हैं कि आपने ये मुहिम छेड़ी है, अब इस मुहिम को नीचे नहीं आने देना है जब तक ये चिट्टे का कारोबार खत्म नहीं होता। ऋषि जी, मैं एक चीज बताता हूं आपको, हम अगर विधायक बने हैं तो गलियां नालियां बनाने के लिए नहीं बने हैं, हमें मानवता की रक्षा करनी है, हमें देश की आंतरिक जो रक्षा है, सुरक्षा है, उसका जिम्मा भी हमारे ऊपर है। अगर हमारे बच्चे ही नहीं रहे तो हम इस विकास को क्या करेंगे, इन सड़कों को क्या करेंगे? ये बड़े बड़े जो हमने एम्स और यहाँ पर वो यूनिवर्सिटियां बना दी, उनको क्या करेंगे जब हमारी जनरेशन तबाह होगी? और वो जलील लोग हैं जो थोड़े से कमाई के लिए जनरेशन को तबाह कर रहे हैं। आज हमारे घरों के घर खाली हो गए हैं। मैंने पहले ही बयान दिया है कि 2 महीने के अंदर आप प्रमंडल जाइए, वहां पर अभी तो उनसे मैंने पूछा तो कहते जी 21 जो है मौतें हो चुकी हैं 2 महीने के अंदर, जो कुंवारे बच्चे ड्रग्स ओवरडोज से मरे हैं। शर्म के मारे लोग बताते नहीं है कि बच्चा जो है, मैं तरोड़ में संस्कार में गया, मैंने कहा क्या हुआ बच्चे को, कहते जी अटैक आ गया। अब वो कहते मर तो गया है, लेकिन अगर हम कहेंगे कि ड्रग से मरा है तो हमारी समाज में हमारी बेइज्जती होगी। लेकिन एक तरफ वो लोग हैं जिनको ना कानून का डर है, ना उनको शर्म है, ना उनको जेल जाने का डर है, ना उनको जेल से आके उल्टा अपने आप को ये समझते हैं जैसे हमारा कोई बच्चा कोई डिग्री लेके आ जाता है तो वो बड़ा खुश होता है कि पापा मैंने देखो ये डिग्री ली है, इतने मार्क्स लिए हैं। और वो जो लोग हैं वो जब जेल से होके आते हैं तो अपने आप को एक स्टेप जो है वो ऊपर मानते हैं कि हमने जेल भी काट के आ गए हैं हम, तो अब हमारा जो है, मैंने बहुत लोग देखे हैं जो जेल काट के आए हैं और उसके बाद उन्होंने और तेजी से काम किया है, तो उनका तो स्थान जो है, फिर मैं तो वही कहता हूं कि जो उनकी जगह है वो चाहे शमशान है या कब्रिस्तान है, उनको इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है। जो लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लोगों को घर तबाह कर रहे हैं। आज 30% ऑफ द सोसाइटी जो है वो ड्रग्स एडिक्ट हो गई है। मैंने इसकी जब डीप स्टडी की तो इसमें इनकम इतनी है, वो दूध बेच के क्या करेंगे? उनको चाहिए चिट्टा जो सुबह लेते हैं 1 लाख का लेते हैं, शाम को 2 लाख का, कस्टमर भी ढूंढना नहीं पड़ता। ऐसे बेचारा तो कोई दुकानदार बैठा होता है, इतने देर पैसे लगा के वो देखता है कि आज कस्टमर नहीं आया, मेरा सामान नहीं बिका, उनको तो ढूंढते हैं, वो जहां भी हो वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा ना, ये कौन सा तबका है जो आपके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहा है? उनको तकलीफ हो रही है, वो पुतले जला रहे हैं। जब आपने एक दिन बयान दिया था कि यहाँ धड़ल्ले से ये काम हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें जो पब्लिक डोमेन में आना शुरू हो गई। देखिए, मैं बड़ा क्लियर कट कहता हूं कि ये जो धंधा है ये इनके तक सीमित नहीं है। आज जो लोग नंगे हो रहे हैं, मैं तो कहता हूं वो और ज्यादा नंगे हों। वो दिन आएगा। ऋषि जी, एक चीज बता दूं मैं आपको, जब भी मैंने कोई संकल्प लिया है मन में, उसको मैंने पूरा किया है, जान जाए चाहे, लेकिन उस संकल्प को मैं वापस नहीं लेता हूं, क्योंकि हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। हमने वो दिन अपने जवानी के 40 साल की उम्र थी, आज 70 साल के हो, 30 साल दे दिए हमने पार्टी और समाज के लिए। हमें कोई मजाक नहीं है। लोग तो ये कह देते हैं कि आज ये सियासत है जी, ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। आदमी ने जो सच है वो बोलिए और समाज को आग्रह कीजिए। समाज के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना हमारा कर्तव्य है। और ये जो लोग हैं, इन्होंने तो समाज को खत्म कर दिया। और यही चीजें जो हैं, आज मैं आपको बताऊं, बाकी तो छोड़िए, ये जो हमारे सोरडे पर ये रहते हैं, इनकी जो भैंसें हैं ये छोड़ देते हैं। मैं ये कहता हूं कि कम से कम 50 लाख की फसल जो है लोगों की बर्बाद कर दी।
मेरे पास क्लिप्स पड़ी हुई हैं, सामने लाठियां लेके खड़े हो जाते हैं, भैंसें लगा देते हैं खुली, और जो जिम्मेदार है वो बेचारा रोता रहता है। मैं तो ये कहता हूं कि आज मैं पुलिस को ये पूछना चाहता हूं कि भाई अगर पुलिस वाला सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे कंप्लेन करेगा? अगर कंप्लेन होगी तो आप जाओगे नहीं। तो अब तो वो टाइम आ गया है कि डू और डाई वाली गेम है, वो तो करनी पड़ेगी। ये हल्के में इसको नहीं करना चाहिए, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिनके अब आपने देखा होगा कि जैसे जंगली जानवर होते हैं, जो आदमखोर हो जाता है, अल्टीमेटली पहले तो पुलिस या जो वहाँ की जो फोर्सेस जो भी है प्रोटेक्शन फोर्सेस होती हैं, वो सोचती हैं कि इनको पिंजरे में डाल दो, ये करो। उसके बाद भी छोड़ने के बाद जब वो आदमखोर हो जाता है, फिर अल्टीमेटली वो कहते हैं जी इसको अब गोली मार दो। लेकिन मैं देख रहा था कि ये कहा जा रहा है कि शायद उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने कल देखा कि आपके साथ तमाम वो भाई मुस्लिम कम्युनिटी से जो ताल्लुक रखते हैं वो आपके साथ बैठे, आपके इस मुहिम को वो समर्थन कर रहे हैं। तो फिर ये मैं वही जानना चाहता हूँ, ये कौन लोग हैं जो आपके ऊपर लगातार हावी होने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो लोकल मुस्लिम है, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत अप हुआ है, और वो लोग प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बिजनेस में आगे हैं, नौकरियों में आगे हैं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। मेरे पास लोकल गुजरों के बहुत डेपुटेशन आए हैं जो पहले इनका समर्थन करते थे, आज से 20 साल पहले। उन्होंने भी कहा कि सर जो हमारे से गलती हो गई है उसकी माफ़ी दो, अब आपके सिवा हमें कोई चारा नज़र नहीं आता, आप खड़े हो जाओ, हम आपके पीछे खड़े होंगे। जितने भी यहाँ बरादरी है, वो गुज्जर हैं चाहे तेली हैं, मोस्टली यहाँ पर यही बरादरी, 2 बरादरी हैं हमारे विधानसभा में। मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, हमारे यहाँ लगभग 16,000 वोट है मुस्लिम का, जिनमें 15,000 जो है वो लोकल है। उनसे हमें कोई तकलीफ नहीं है, आज तक कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हमारा आपस में एक रिश्ता है, भाईचारा है, शादियों में आना जाना, ब्याह शादियों में सामाजिक तौर पर हम जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, बलौल, रखबरोटियाँ और सरोडा, ये इनका 1,000 वोट भी नहीं होगा। अगर उनका 15,000 है तो इनका 1,000 भी नहीं है। तो इन्होंने सभी के नाक में दम करके रखा हुआ है, और ये सारे पहाड़ी गुज्जर हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, मैंने पहले भी इसको मैं रिपीटली ये कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा अनेक्सिस है, और इनके पीछे वो लोग हैं जो इनको कवर फायर देते हैं। आप ये पूछ रहे हो कि वो कौन है? वो कवर फायर देने वाले हैं, और उनके पीछे उनके आका बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं इसके तार जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ड्रग्स पाकिस्तान से आ रही हैं, वेपन पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो मिलिटेंट भी पाकिस्तान से आ रहे हैं। उनके ओवरग्राउंड वर्कर भी इन्हीं की बरादरी के पकड़े गए हैं। क्यों कोई आदमी पकड़ा नहीं जाता? अभी 4 दिन हो गया ये वाकया हुए। हमारा जो SHO जांबाज, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना कर्तव्य निभाया, उनमें 2 लड़के मुस्लिम भी थे। इनके लिए जाति, जिस जाति को लेके ये चल रहे हैं, उन्होंने जाति देखी कि ये मुसलमान है। हमारे साथ जो पुलिस वाले हैं, उन्होंने वर्दी देख के मारा है उनको। वो मानवता के दुश्मन है। और जो लोग इनको कवर फायर दे रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि आए ना, जितने लोग सामने आते हैं, आज समाज खड़ा हो गया है। मुझे बिचरा से फोन आया, जी हम निकाल रहे हैं, जी हम भी इसके खिलाफ रैली निकाल रहे हैं। कल प्रमंडल वाले आ गए थे, जी बुधवार हमारी भी निकलेगी। हमने ये अब जो मुहिम जो छेड़ी है, इसको हम अब डाउन नहीं होने देंगे, इसको मुहिम को तेज करेंगे जब तक सरकार जो है इनका पूरी तरह से सफाया नहीं करती। लेकिन जब आपके खिलाफ प्रदर्शन किया तो क्या आपको लगा कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये गलत तरीके से कर रहे हैं? देखिए, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो हमेशा मानवता को लेकर चला हूं, और ईश्वर को हायर नायर करके मैं काम करता हूं। मैंने कभी जाति बंधन मैंने नहीं देखा। मेरे बड़ी अच्छी रिलेशंस हैं, मुस्लिम के साथ हैं, मतलब बड़े बड़े ऑफिसर भी हैं, आम समाज में भी हैं, बड़े अच्छे तरीके से आते जाते हैं, घरों में बैठते हैं, गपशप चलती है, और एक बड़ा एक सोशल सेटअप है हमारा इनके साथ।
लेकिन ये जो लोग हैं, मुझे ये लगता है जैसे कोई प्लांटेड लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं कि आप इस देश को और खासकर पुलिस को डिस्टर्ब करो, लोगों को डिस्टर्ब करो, जो नुकसान कर रहा है। वह जिस आदमी के दिल में कोई रहम ही नहीं है, एक किसान में, बाकी चीज़ें छोड़िए, एक किसान कितनी मुश्किल से अपना खेत लगाता है, उसके सामने जब उसकी फसल बर्बाद कर दी जाती है और वो बेबस हो जाता है कि ये अगर मैं आगे गया तो ये मारेंगे, पुलिस वहाँ पकड़ने नहीं जाती। पुलिस को चाहिए पहले एक्स्ट्रा फोर्स। तो मैं ये कहता हूँ कि अब वो दिन आ गए हैं, इन पर कड़ा प्रहार करने की जरूरत है। ये लातों के बूथ बातों से नहीं मानेंगे। यानी अब हम ये ठान के चले कि जिस तरह से एलजी साहब से भी आपकी लगातार बात हो रही है, आपने फोन पर भी उनसे ये पूरा मामला डिस्कस किया, क्या लग रहा है कि अब जल्द इस सफेद जहर को खत्म किया जाएगा और इसके पीछे जो ताकतें हैं उनको भी जो वो धर दबोचा जाएगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि एलजी साहब जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा है कि गंगा जी आपने ये कह दिया, मेरा आपसे प्रॉमिस है, हम इनको नस्ते नबूद कर देंगे। बस इससे बड़ा शब्द जो है एक इतने बड़े पद पे बैठे आदमी का, इससे बड़ा शब्द और कोई नहीं हो सकता। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब इनके जो बुरे दिन आगे हैं और इनके लिए कोई भी जो एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। आज डीजी साहब भी जहां पर आ रहे हैं, अब मुझे तो नहीं पता कि उनकी इंटरनल रणनीति क्या है, कैसे कर रहे हैं वो, लेकिन हमारा काम है कि हम समाज, लोगों ने हमें चुन के भेजा हुआ है, हमें मानवता की रक्षा के लिए हमें आगे आना है। विकास तो उसके बाद की बात है, पहले तो बैठेंगे बिल्कुल नहीं। जब तक ये खत्म नहीं होगा चिट्टा, हम चुप नहीं बैठे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक चंद्र प्रकाश गंगा जी, जिन्होंने दो टूक बातें तो कही रखी हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसी माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, आपसी सौहार्द भाईचारे को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि कल भी जब आपने देखा कि एक मीटिंग तेली बस्ती इलाके में की गई, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग इनके साथ थे, इनको समर्थन दे रहे थे, और जब चिट्टे के खिलाफ बात विधायक जी कर रहे हैं, उनके तमाम समर्थक कर रहे हैं, सड़कों पर लगातार उतर रहे हैं। लेकिन इसका इलाज एक ही है कि इस अब खेल को खत्म करना है, जो कि रणनीति भी तैयार की जा रही है। और जिस तरह से विधायक जी ने एलजी साहब से बात की है, उनको भी एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो जल्द इस चिट्टे का खात्मा होगा। इस मुहिम को तेज कर दिया गया और ये तब तक मुहिम चलती रहेगी जब तक इसे खत्म नहीं किया जाता। लेकिन अब जो है अंत होने वाला है, ज्यादा लंबा समय बचा नहीं है इस चिट्टे को खत्म करने के लिए। देखना यह है कि क्या कुछ एक्शंस हमें आने वाले वक्त में इस चिट्टे के तस्करों के खिलाफ देखने को मिलते हैं, इस चिट्टे को खत्म करने के लिए मिलते हैं। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।